10 सेकंड में श्वास को भरा, 10 सेकंड में श्वास को छोड़ा, 10 सेकंड में श्वास को भरा, 10 सेकंड में श्वास को छोड़ा, 10 सेकंड में श्वास को भरा, 10 सेकंड में श्वास को छोड़ा। 1 मिनट में कितनी हो गई? 5 श्वासें। और आपकी आयु कितनी होगी? 100 साल। कोई रोक नहीं सकता। जीवन श्वासों के काउंट पे आप जी रहे हो। अगर आपने श्वास को छोटी कर ली है, 5000 ml ऑक्सीजन भरने की क्षमता है इस लंग्स में। कितना? 5000। और सबका बंटवारा है, सबका बंटवारा होता है। उस 5000 ml में से अकेले ऑक्सीजन 20% ये ब्रेन लेता है। आप कहते हैं ना लोग तंबाकू खाते हैं, आप कहते हैं ना लोग अपराध कर रहे हैं, आप कहते हैं ना कि लोग अनुशासनहीन हो गए हैं, आप कहते हैं ना लोग चोर हो गए हैं, आप कहते हैं ना वकील है, लेकिन झूठ की बुनियाद पर। शिक्षा तो है, शिक्षक तो है, लेकिन विद्यालय में पढ़ाने का नाम नहीं लेते। डॉक्टर तो है, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। व्यापारी तो है, लेकिन 5000 ml ऑक्सीजन भरा हमने। अब 5000 का 20% कितना हुआ? 1000। किसको मिला? ब्रेन को मिला। अब जरा ध्यान से सुनिए, हमने कितना लिया? 200 ml, 500 ml, बस। अब आप विचार करिए, 5000 ml लिया तो 1000 ब्रेन लिया, 500 लिया तो कितना लेगा? कितना? 100। हम क्या सोचते हैं? फल खा रहे हैं, हम क्या सोचते हैं? सेव खा रहे हैं, ताकत बढ़ेगी। नहीं बढ़, जितना ज्यादा आप खाओगे उतना जल्दी बूढ़े हो जाओगे, कर लोगे। क्यों? इसलिए हमारा भोजन है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। पहला भोजन ऑक्सीजन। अब हम तो गांव के आदमी हैं, लोग कहते हैं का खाई का पी का लेके प्रदेश में। अरे ले ही रहे हैं 5, तब ये जाके क्रियाशील होगा, तब जाके अनुशासित होगा, तब ये जाके देशभक्त होगा, तब ये राष्ट्रभक्त होगा, तब ये आपको जीने का। इसीलिए इसको खूब लीजिए। हम तो चिकित्सक हैं, लोग पूछते हैं क्या खाएं सर? किशमिश डालते हैं, सुबह फुला के खाते हैं, ठीक है ना? अरे कमबख्त, क्यों खाने के चक्कर में लगे हो? ऑक्सीजन जब मजबूत हो जाए ना तो उसकी परीक्षा ले लीजिए, उसकी परीक्षा ले लीजिए। क्या? 1 मिनट में 300 बार परीक्षा ले लीजिए, टेस्ट। जिनको हाई बीपी है, हाइपोटेंशन, वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। जिनको उच्च रक्तचाप, एक मिनट पूर्ण हो गया होगा। नाम में मत जाइए। बीमारी का एकमात्र कारण है कमजोरी। लीवर कमजोर हो गया, लीवर कमजोर हो गया तो क्या हो जाएगा? एसजीपीटी बढ़ जाएगा, एससीओटी बढ़ जाएगा, सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, अल्काइन फास्फेट बढ़ जाएगा, आंखों पे चश्मा आ जाएगा। लीवर कमजोर हो गया तो बीमारी के नामों में मत जाइए। किडनी कमजोर हो गई तो क्या होगा? अमोनिया बनना शुरू हो जाएगा, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाएगा, जीएफआर घट जाएगा। हार्ट कमजोर हो गया, इंजेक्शन फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, बल्ब सिकुड़ जाएगा। बीमारियों में मत जाइए। ऑर्गन्स के कमजोरी का नाम है रोग, और हवा का नाम है दवा। तो हवा लीजिए, फेफड़े में पूरी पूरी हवा भरिए। फेफड़ा कमजोर नहीं होगा तो 70% शरीर का अन्य अंग भी कमजोर नहीं होगा। क्यों?
सबसे पहला सामना वायुर नीलम अमृतम थेदम भस्मांडेन तत्वेन विशेषजाखिलम तनेव मूल तत्वेन जगत सर्वजायते। जिन तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है उन्हीं तत्वों से ये पिंड बना है। आप कहते हैं ना यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, उसी से इसका निर्माण हुआ है। तो क्या करना है हमें? इसके साथ मित्रता करिए। कैसे? तो इसमें आपका कोई कौशल नहीं। आप 5 दिन आइए, मैं आपको वो विधा सिखाऊंगा जो कभी बीमार ना हो और पूरी दिन कैसे खुशी पूर्वक जी सकते हैं, आनंद पूर्वक जी सकते हैं, ये मैं विधा आपको बताने वाला हूं। मजबूत बनाइए। आप मजबूत बनाने का पहला तरीका है श्वास को लंबा लीजिए और लंबा छोड़िए। ये एक तरीका है। आज एक और तरीका मैं बताता हूं फेफड़े को मजबूत करने का। हाथों को सामने करिए, सामने, और फेफड़े की चौड़ाई बढ़ाइए। कैसे? पूरा ऐसे, पूरा फैलाइए। हाथों को ध्यान मुद्रा मिल सकता है। तो आपको प्रत्येक दिन ये अभ्यास करना है। दूसरा अभ्यास, पांव को एक बार सामने खोल लीजिए और आते हैं विषय पर। आज का विषय है आपके लिए दर्द, पेन। सारी दुनिया दर्द के पीछे भाग रही है। पैर को ऐसे हिलाया, हाथों को दोनों ऐसे, कमर सीधी। अब ऐसे नहीं कि यहाँ बैठ। दर्द क्या है? हमारा मित्र है। जोड़ों के दर्द से हमारी मुक्ति मिले। गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, पैर को हिलाते रहिए, केहूनी का दर्द, कलाई का दर्द, एड़ी का दर्द, पैर के पंजों का दर्द और अंगूठे का दर्द। दर्द, मैंने कहा ना, दर्द मित्र है। दवा। किसी को कंधे में दर्द हो जाए, पैर हिलाते रहिए, सुनते भी रहिए। क्षणत कर्म संयुमेंगा दुकेज ज्ञान। महर्षि पतंजलि कहते हैं एक क्षण का। डॉक्टरों ने नाम दे दिया है, नाम के चक्कर में नहीं फंसना हो गया है। अब आप चकराते रहिए ऊपर में। तो ये किसकी समस्या है? बड़ी आंत की। उसके बड़ी आंत में प्रॉब्लम हो रहा है। अब बेचारा बराबर हो तो कहाँ बड़ी आंत अगर गुस्से में आएगी तो कंधे के ऊपर दर्द शुरू होगा। पानी हो रही है, क्या करिए? उसको खूब हिलाइए। मान लीजिए कुल्हे में दर्द है तो हाथ से ऐसे लीजिए, इसको लीजिए और इसको हिलाइए। है, हम बोले दर्द है तो क्या करिए? इसको 1000 बार हिलाइए। तो विज्ञान का छोटा सा सिद्धांत है क्या? जहां गति है वहां शक्ति है। बस हो गया। आप इसको गतिमान कर लिया, हिला लिया इसको। याद रखिए, जब तक आप गतिमान हैं आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। मैं कह रहा था दर्द, आप ये एक्सटर्नल पावर है ये। फिर गोल घुमाइए इसको ऐसे, कंधे के दर्द कम हो जाएंगे। खत्म कैसे होगा? खत्म होगा बड़ी आंत पे। कहाँ झटका देना है? बड़ी आंत को। इधर बड़ी आंत को गतिमान बना लिया, को गतिमान करना है। कैसे? तो यहाँ। अब आप बोलेंगे कहाँ चक्कर में फंसा दिया आपने? आपके संकेत देगा डाइजेशन, क्या संकेत देगा? गैस, क्या संकेत देगा? आंखों पे चश्मा। ऐसे ये छोटे से अपने लीवर पे दीजिए। लीवर कहाँ है? दाहिनी तरफ है। और कहाँ? रीढ़ के अंदर। कैसे? को हिलाइए।
है तो अब आप बोले कि पेट के हिलाने से घुटना कैसे ठीक हो जाएगा भाई, मन में बात आ सकती है और हंसने लगे। उन्होंने कहा देखिए आप दुनिया को बरगलाते हैं, ये कपालभाति से आपके पेट हिलाने से घुटना ठीक नहीं होता। उन्होंने थोड़े उद्वेगित होकर बोलने लगे। स्वामी जी ने कहा भले भले मानस घर तो जा, प्रश्न पर प्रश्न पूछे जाता है। अरे भले भले मानस, दवा पेट में डालकर घुटना ठीक कर सकते हो तो मैं विज्ञान समझिए, नाड़ी का विज्ञान समझिए। याद रखिए बीमार होने के पहले श्वास की गति बिगड़ जाती है। मैं कल चर्चा करूंगा कि कौन सी श्वास कैसे चलेगी तो कौन सा रोग होगा, ये मैं कल चर्चा करने वाला हूँ। कलम कॉपी जरूर लाइएगा, मैं छोटे छोटे नुस्खे भी बताऊंगा, आप उसको नोट करिएगा। क्योंकि मस्तिष्क की अपनी सीमा होती है, आप यहाँ से उठ के जाएंगे फिर बाद में भूल जाएंगे। और अगर साधना करनी है, अगर आपको साधना करनी है तो क्या करना है, आपको ध्यान करना है, आपको ईश्वर और इस 2-3 मिनट का अभ्यास करते हैं भजन के साथ। और याद रखिए लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कुछ भी नहीं होगा। दर्द हो तो हिला लीजिए, लड़िए उससे, भागिए मत। ऐसा मत सोचिए अरे दर्द है इसको हिला ही नहीं रहे हैं, क्या भी दर्द है, अरे दर्द है तो हिलाइए, दर्द है तो हिलाइए। पड़ेगा संग्राम जिंदगी है, नहीं सकेगा जो लड़ नहीं सकेगा, नहीं बढ़ेगा। अरे आप लड़ ही तो रहे हैं, आप लड़ ही रहे हैं, बना ही है आपको। आप लड़ोगे नहीं तो मरोगे। की कहानी इतिहास और झांसी वाली रानी राना से कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, संग्राम जिंदगी है। लड़ना पड़ेगा आपको, बीमारियों से नहीं, बीमारियों को खात्मा के लिए, से, अपने दुर्गुणों से, अपने दुर्व्यसनों से, अपनी गलत आदतों से, अपनी बुराइयों से अपने जीवन को अनुशासित करें, लड़ें और जीवन को कुंदन बनाएं। याद रखिएगा एक छोटा सा सोना भी पीले रंग की धातु को सोना बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। आपको ये स्वास्थ्य ऐसे नहीं मिलेगा, आपको ये भला चंगा शरीर ऐसे नहीं मिलेगा, आपको 100 साल की जिंदगी ऐसे नहीं मिलेगी। मिलेगा संघर्ष करने से, लड़ने से, अनुशासित होकर के मर्यादित रूप से प्रकृति के साथ रहने से। कपालभाति करते जाए और आनंद लेते जाए। आओ लड़े स्वयं से, कलुषों से, कलमशों से, आओ लड़े स्वयं से, कलुष से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। कपालभाति करें। रूढ़िवादिताओं से, जात पात से अगर लड़ना है तो पहले स्वयं से संग्राम करिए, पहले स्वयं को। व्यसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मम अनित्यों ने, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, संग्राम जिंदगी। देखिए जो स्वस्थ नहीं रहेगा ना, उसका चिंतन कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता।
और जिनका चिंतन स्वस्थ नहीं होगा, उनका चरित्र श्रेष्ठ नहीं होगा, और जिनका चरित्र श्रेष्ठ नहीं होगा वो राष्ट्र कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। चिंतन चरित्र की विकृतियों से, हम अपनी विकृतियों से हम कुलसित होते जा रहे हैं, हमारा चरित्र कुलठित होते जा रहा है। क्यों? रोगों के कारण, दुर्व्यसनों के कारण। और क्या करेगा? कृष्ण कहते हैं असंशय महाबाहु मनोहदनुग्रह चंद। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे आत्मम, वंदे आत्मम, वंदे। आत्मम। संघर्ष मैं तो देखता हूँ भाई और बहनों का, ये पता नहीं कौन सा एक चला है, यहाँ से यहाँ लगाते हैं, यहाँ से यहाँ लगाते हैं। क्या? सनबर्न एलर्जी हो गई। क्या बोलते हैं? सनबर्न एलर्जी हो गई। अरे जो जिंदगी देता है वही तुमको जला रहा है, जो सारी दुनिया को ओज तेज देता है वही आपको जला रहा है। बोलते उसे दुश्मनी हो गई, डाइवोर्स हो गया, तो सनबर्न एलर्जी हो गई है। हवा से हमको डस्ट से एलर्जी है। अरे क्यों एलर्जी? बनाओ फेफड़ा अपना मजबूत इतना, वे डस्ट का बाप भी आ जाए तो कुछ नहीं बिगाड़े, ऐसा बनाइए अपने को। ये जिंदगी संघर्ष करने वाली है, और हर समय संघर्ष वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए धूप के सामने बैठा करिए, आधा घंटा बैठिए और खूब अनुलोम विलोम कपालभाति करिए। इसमें काहे को प्रॉब्लम है? को करना है बाह्य प्राणायाम। कैसे करते हैं बाह्य प्राणायाम? आइए याद रखिए, जिनको सर्वाइकल वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, जिनको हाई बीपी रहता है वो बाह्य प्राणायाम नहीं करते हैं, बाकी सभी इस अभ्यास को कर सकते हैं। क्या करना है? श्वास को लंबा खींचा, खूब फेफड़े में भरा, धक्का देके बाहर फेंक दिया, बाहर रोक लिया, नीचे से एनस खींचा, नाभि खींची, एनस खींचा, मूल बंद। इस अभ्यास को जरूर करें। जिनको हॉर्निया है वो इस अभ्यास को जरूर करें। जिनको उच्च साधना, जिनको हाई बीपी है वो भी कर सकते हैं, और जिनको उच्च रक्तचाप है न बाह्य करेंगी न अग्निसात करेंगी। पीरियड के समय इस अभ्यास को नहीं। ठुड्डी सटाई, जैसे ठुड्डी सटा नाभि छूट गई और पेट को आगे पीछे कर लेते हैं। कैसे? एक बार आइए मेरे साथ। बाहर रोक लिया, शक्ति का महास्रोत मानते हुए थोड़ी देर अपने को रोक के रखें। सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, बचने का सबसे सरल तरीका। आइए एक बार और पैर सामने खोल लीजिए, आगे पीछे कर लिया। सबसे पहले आप देखते होंगे छोटे छोटे जोड़, पैर के अंगूठे के जोड़ों पे अगर दर्द हो तो वो है, उसको गठिया बोलते हैं। वो क्या होता है? एक्सेस हो जाता है, भर जाता है, जिसके कारण घुटने में जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है, सूजन होने लगता है। तीसरा, टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस में क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड ड्राई होने लगता है। एक में भर गया, एक में ड्राई हो गया। सबके अलग अलग तरीके हैं, इसलिए मैंने कहा कलम कॉपी लेके आएंगे आप। चलने पे दर्द होगा, बैठने पर दर्द होगा, हमेशा दर्द रहेगा आपको। फिर गोल घुमाया इसको। घुटने का भी एक्सरसाइज करिए, पैर को नीचे की ओर दबाए। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी भुरभुरा हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, रोमेटाइड आर्थराइटिस,
जिसमें दर्द जाए और घुटने में दर्द हो जाए तो रूमेटाइटिस बोलते हैं उसको, रूमेटाइट हो गया। अब जरा देखिए इनके सबके अलग अलग लक्षण है। ऑस्टोपीनिया, ये विटामिन डी, इसके अभाव में आप सेंधा नमक लीजिए। आइए बैठे सीधे, अब अनुलोम विलोम करें और सुनते जाएं। दाहिना हाथ लिया, दाहिना नासिका। या बोलते हैं मसल्स पेन को। मसल्स पेन हो तो क्या करेंगे? आलू लिया, आलू, पोटैटो, पानी में उबाला, उसी पानी से सूती कपड़ा डाल करके आप लीजिए, सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। कुछ ही दिनों में ये फाइब्रोमाइल्जिया, ल्यूपस बोलते हैं, अपने ही इम्यून, सुबह उस मेथी को चबाकर खाइए, आपकी इम्यून अच्छी हो जाएगी। और जो ल्यूपस, जो आपके ही इम्यून, आपके ही, चाहे ऑस्टोपीनिया हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे गाउट्स हो, चाहे ऑस्टोपोरोसिस हो, आहार में नींबू बनी खाना है, दवा ही मेरा विकल्प है। तो आप पतंजलि ग्रीट पाउडर गर्म पानी में घोलकर एक एक चम्मच सुबह शाम ले। अर्थोग्रिड पाउडर, अर्थोग्रिड टैबलेट खाना खाने के बाद 2-2 गोली ले लीजिए। आपको इस रोशन के साथ प्रकृति के मर्यादाओं के साथ जीने का अभ्यास करिए। प्रार्थना पूर्ण हृदय से हर समय प्रार्थना करते रहिए। आइए अनुलोम विलोम करें 5 मिनट, किसी का हाथ नीचे नहीं आए। समय नहीं रहा प्रभु, अनुलोम विलोम करते रहे, मन में विचार लाते रहे कि हे प्रभु, प्रार्थना पूर्ण हृदय से, अगर आप प्रार्थना पूर्ण हृदय से अनुलोम विलोम करेंगे ना तो रोगों से मुक्ति पाएंगे आप। हे प्रभु, मैंने बड़े अपराध किए हैं, मेरे सोने जागने का, मेरे खाने पीने का, मेरे मर्यादाओं, मेरे अनुशासन, मेरे प्रकृति के नियमों का बड़ा उल्लंघन किया है प्रभु। मैंने जल का, मैंने वायु का, मैंने बड़ा दुरुपयोग किया है प्रभु। हे प्रभु, आप तो मान सरोवर हो, आपका हृदय तो बड़ा विराट हुए पारस तू जो ही छुए, तज की जग की सबसे कर लूं मैं अनुराग। लिखते हैं, काम वात कप लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा, प्रीत करहूं ज्योति नु भाई, और बड़ी मनमानी किया है। हर हर महादेव। आइए लंबी गहरी श्वास भरते हुए हमारा चिंतन स्वस्थ हो रहा है। परमात्मा हमें आशीष दे रहा है। शरीर के एक एक सेल आपस में रगड़ते हैं, खूब जोर से रगड़े जब तलहटी गर्म हो जाए, और हल्का हल्का आंखों को मसाज करें, हल्का, और आंखों को धीरे धीरे खोलें।
आंखों को धीरे आई। अंतिम अभ्यास, हल्का गले को मसाज करें। हमने पसीना गिराना छोड़ दिया। अब आपने पसीना गिराना छोड़ दिया तो हम लोग नेचुरोपैथ वालों क्या करते हैं, स्टीम बॉक्स में बैठा के जबरदस्ती पसीना निकालते हैं, माल ठगते हैं। आप कुदरती जीवन जीने का अभ्यास करिए। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 12 बजे तक चूल्हे पे चढ़ा हुआ कोई भी अनाज इस शरीर को मत दीजिए। चूल्हे पर पका हुआ भोजन मत लीजिए। कच्चे चीजें खाइए। आप अंकुरित चीजें खाइए, भरपेट खाइए, खाने में कमी मत करिए, लेकिन 12 बजे तक चूल्हे पे चढ़ा हुआ अनाज मत लीजिए। शरीर फिट रहेगा आपका, आहार ठीक, रोग खत्म। आहार के बारे में कहता हूँ, वक्त देना पड़ेगा किसको, इस शरीर को। और पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी को लाए यहाँ और इसका आनंद ले, फायदा उठाए, शरीर स्वस्थ बनाए। धन्यवाद। और हेलो, सब जगह बना योग है जहाँ नियम संयम का पालन किया जाता है, इसलिए उसी ढंग से रहिए। अब मैं आरती जी से और राजकुमारी अच्छा तो पाँच दिवसीय योग शिविर का आज अंतिम दिन। आज का विषय है एकाग्रता। बहुत बड़ा विषय है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, उनके लिए भी आज एक विशेष कार्यक्रम है। बच्चों के लिए हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। पटना में वैसे डेंगू का बड़ा प्रकोप है, तो आज हमारे वृंदावन पार्क के हमारे योग स्थल के हमारे सभी साथियों ने आप सबके लिए काढ़ा भी तैयार किया है। आप जरूर पी के जाएंगे
और आज के विषय में अगर मन में कोई विचार आए ना तो उसको नोट करिएगा। अगर प्रश्नात्मक हो तो प्रश्न पूछिएगा, और मनन करने योग्य है तो मनन जरूर करिएगा। आइए कमर सीधी करते हैं, आंखें बंद, मन सहज चित शांत करता हुआ, एक विश्वास। आइए लंबी गहरी श्वास भरें। चीजें जीवन में आपको सब कुछ दिला सकती है। क्या? एकाग्रता, स्मृति, आत्मविश्वास और शुभ चिंतन। ये सारी चीजें मिल करके हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये सब चीजें मिलकर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। और याद रखिएगा, किसी के जीवन में उसके व्यक्तित्व से बड़ा उसे कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। आपका व्यक्तित्व जितना बड़ा होगा, आपके जीवन में उपलब्धि उतनी बड़ी होगी। अगर आप उपलब्धि पाना चाहते हैं तो व्यक्तित्व का निर्माण करिए, और व्यक्तित्व के निर्माण का एकमात्र मूल मंत्र है एकाग्रता, स्मृति, आत्मविश्वास और शुभ चिंतन। लेकिन ये एकाग्रता आए कहां से? ये एकाग्रता आनी है हमारी इंद्रियों से, हमारी आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, त्वचा से। एकाग्रता इन्हीं से आनी है। और ये हमारी इंद्रियां बहिरंग हैं। ये आंखें बाहर की देखना चाहती है, ये कान बाहर के सुनना चाहते हैं, ये जिह्वा बाहर से स्वाद लेना चाहते हैं, ये त्वचा बाहर से स्पर्श की अनुभूति करना चाहता है, ये हमारी कर्मेंद्रियां ये बाहर है, ये बहिरंग है। लेकिन एकाग्रता अंतरंग है, ये बाहर नहीं है। ये स्नेह, ये प्रेम, ये आनंद, याद रखें, कार्य जो भी करें सब भय निर्मोह साधु उतरे पार। बिना एकाग्रता के आप इस दूध में मक्खन होता है लेकिन दिखता नहीं है। दीपक ना जलाए दीपक को, दीपक प्रकाश दे कैसे जले, कैसे मंथन करें? न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्रापस्य योगामग्निमलम के साथ अलग व्यवहार कर। इसलिए इस दुनिया में वही होगा जो भगवान चाहेगा, परमात्मा की, आत्मा की और प्रकृति की। योग त्रिवेणी है, हम का 100% लाभ लेना है एकाग्रता के साथ। तो आइए मिटा देना मानव तू मियाँ को हरा देना, मानव तू अगर
गहरी श्वास भरे, 3 से 5 सेकंड श्वास को भरने में लगाएं, 3 से 5 सेकंड श्वास को छोड़ने में लगाएं। इसके बिना हम मिनट भर जिंदगी में जी नहीं सकते। और वो हमारा रक्षक है ना, रक्षा कर रहा है, इसलिए धरती को माता कहते हैं। रक्षक है वो, हम तो अनाथ हैं। वैसे हे प्रभु, मैं पल भर के लिए आपसे दूर न हो सकूं, ऐसा भाव देना प्रभु। मैं आपके बिन एक पल भी, आपके बिना मैं जीवित न रह सकूं प्रभु, ऐसा। दुखियों का सहारा है, तुझी हो हम पार कर देना। मानव तू अगर चाहे, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। ना हो पाताल में जाना हो, डोरी परमेश्वर को पहले आए, दुनिया को हरा देना। न राज चाहिए न स्वर्ग चाहिए, पीड़ितों के दुखों को कम कर, बस बार बार जन्म लूं इस धरती पर, सेवा करूं, मुझको तो बस यही नाथ चाहिए, यही नाथ चाहिए, यही नाथ चाहिए। पुरुषार्थ में एकाग्रता आएगी और जब दिव्य दृष्टि परमात्मा की हम पर पड़ेगी, तब ये उपलब्धि मिलेगी। आइए लंबी ईश्वर के दर पे सर अपना झुकाना। मानव जो अगर चाहे, दुनिया को हरा देना, हरा देना। मानव जो अगर चाहे, दुनिया को हरा देना, दुनिया को हरा देना, दुनिया को हरा देना। बोलिए बजरंग बली की जय। हर हर महादेव। क्या हमसे भी नादान है क्या? हमसे भी कम पढ़ा लिखा है क्या? जब उसके पात्र में गोबर पड़ा है तो हम खीर नहीं देंगे। अगर हमारे इस दिमाग में गोबर पड़ा है तो हमारी ज्ञान देगा क्या? नहीं दे सकता। हर चीज भगवान देता है, बस केवल पात्र को देता है, कुपात्र को कुछ नहीं देता। तो हमें क्या बनना है? पात्र बनना है। क्या बनना है बोलिए और जोर से। और पात्र कैसे बनेंगे? आधा घंटा 45 मिनट प्रत्येक दिन ईश्वर की आराधना के साथ योग करने से, योग करने से। और योग कैसा करना है? भ्रष्टिका। कैसे? बस हो गया। बस ये जैसे आप इस प्रकृति से वायु लेते हैं अपने अंदर, आपको इस वायु के साथ परमात्मा की शक्ति भी आपके अंदर चली जाती है। अब जितने मन योग से लेंगे उतना मन योग से शक्ति जाएगी अंदर। आप अनिच्छा से चाहेंगे तो अनिच्छा से जाएगा। ऐसे गोल गोल घुमाने से। आइए थोड़ा बटरफ्लाई करने से। कैसे करना है? और बच्चों को तो और चाहिए। हम लोग तो बूढ़े हो गए, इधर जो हमारे बैठे हैं कुछ लोग बूढ़े बूढ़े हो गए। अब इनकी एकाग्रता थोड़ी कम ज्यादा चाहिए। क्यों? कल का भारत है आप। कौन है आप? कल के भारत हैं आप। कल के भारत के भाग्य भी ऐसे ऐसे
अब भाग्य विधाता बीमार पड़ गया है, भाग्य विधाता कमजोर हो गया है। भारत का भाग्य विधाता क्या बनेगा? और अगर आप भाग्य विधाता नहीं बनोगे तो भारत माता फिर गुलाम हो जाएगी, फिर गुलाम हो जाएगी। ऐसे नहीं, भारत आइए इसी शक्ति को जागृत करते हैं। कैसे हमारे अंदर शक्ति जागृत हो, ये हमें देखना है। श्वास को बाहर फेंकना है, नाक से बाहर फेंकना है, लेना नहीं है। ये क्या सिखाता है कि जो हमें पान पर, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको टेल क्यों नहीं कहते? इसको हेड क्यों कहते हैं, टेल क्यों नहीं कहते? ये सबसे ऊपर है, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हेड। और इस हेड में क्या रहता है? बोलिए, ज्ञान। जीवन में तीन चीजें, ज्ञान, ज्ञान, श्रद्धा, कर्म। जीवन में ये तीन चीजें चाहिए। आप योग कर रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन श्रद्धा से नहीं सुन रहे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं इसका लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। क्या करना है? श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। ये हमारा ज्ञान का स्थल है, ये हमारा श्रद्धा का स्थल है, और ये हाथ और पांव हमारे कर्म के स्थल है। अब ठीक इसका उल्टा करिए। अज्ञान कहाँ रहता है? अज्ञानता कहाँ रहती है? बोलिए। जहां ज्ञान है वहीं अज्ञान है, अज्ञान भी यही है। श्रद्धा के उल्टा क्या है? अश्रद्धा। और श्रद्धा कहाँ है? हृदय में। कर्म का उल्टा बताइए, कर्म का उल्टा अकर्म। अकर्म कहाँ है? हाथ और पांव में। आप देख लीजिए आपको यहाँ क्यों बुलाया गया। आपके शिक्षक बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूँ जो आपके विद्यालय से यहाँ लाए हैं। आपके शिक्षकों के लिए और आपके लिए हम लोग जोर से ताली बजाते हैं। क्यों? दोनों एक ही जगह रहता है। पाप भी, धर्म भी, अधर्म भी, श्रद्धा भी, अश्रद्धा भी, ज्ञान भी, अज्ञान भी, कर्म भी, अकर्म भी, आलस्य भी, पुरुषार्थ भी, ये कम वक्त दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। और ये दोनों साथ साथ रहते हैं, इसलिए इसको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है। क्या निकाले, क्या करें, क्या ना करें, ये कैसे आएगा? कपालभाति से। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। श्वास बाहर फेंकना है। फेंकते फेंकते आपके अंदर से अश्रद्धा चली जाएगी, फेंकते फेंकते अज्ञान निकल जाएगी, फेंकते फेंकते अकर्मणता आपके अंदर से निकल जाएगी। है ना मजे की चीज? आपको लगता होगा इसको हिलाने से क्या होगा? ये हिलाने से आपको सब कुछ होगा। अश्रद्धा चली जाएगी, अज्ञानता चली जाएगी। क्यों? ये सब एक ही साथ रहता है। इसको निकालने के लिए कोई टूल्स नहीं बने हुए हैं, कोई औजार नहीं बने हुए हैं इसको निकाल। और ये संभव है केवल और केवल एकाग्रता से। और एकाग्रता आएगी आपके शरीर के पोस्चर से। आइए मैं एक फंडा बताता हूं। बैठेंगे कोई नहीं, कपालभाति करेंगे। मस्तिष्क का आवास है स्प्लीन में, आत्मा का आवास है लीवर में। अब बोलेंगे मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं श्वास को लेता कौन है? फेफड़ा। बहुत बढ़िया। हम पानी पीते हैं, पानी का फिल्ट्रेशन कहां से होता है? कहां से? ये हमारे मॉडर्न मेडिकल साइंस से पूछोगे ना डॉक्टर से तो नहीं पता है। आपको प्यास लगी है, आपने 1 गिलास पानी पिया, पानी पीने के बाद आप कहते हैं ना आनंद आ गया, मजा आ गया। व्हाट इज मजा? ये आनंद क्या है? पानी में आनंद है? खोजो आनंद कहाँ है, जरा खोज के दिखाओ।
आप बोलोगे विज्ञान जानता है कि और पानी बना है, जल बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। एक मॉलिक्यूलस हाइड्रोजन का और 2 अणु मिलकर के ऑक्सीजन के जल बनाते हैं, बस इतना ही जानता है। उसके अंदर शीतलता कहाँ है, वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, अनुसंधानकर्ताओं को पता नहीं है। लेकिन जल में आनंद आया कि नहीं, शीतलता है कि नहीं। आप एक आज मोमबत्ती जलाना, एक मोमबत्ती जलाना, मोमबत्ती जला के जलते हुए लौ को देखना और जरा छू के देखना, क्या आएगा, मजा आ जाएगा। अच्छा, जलती हुई मोमबत्ती को छुओगे तो मजा आएगा क्या? क्या होगा, जल जाएगा। तो उस जलती हुई लौ में जो जलाने की दाह्य शक्ति है वो क्या है, मेटाफिजिकल है। मैं एक बहुत बड़ी फंडा आपको दे रहा हूं। आज घर जाना ना तो पानी पीना, ग्लास में ऐसे ले लेना और पानी को देखना और मन में विचार करना। मैं सत्य कहता हूं, जो ये ईमानदारी के साथ कर लेगा वो यहीं बैठे बैठे गांधी और सुभाष हो जाएगा, वहीं बैठे बैठे इस देश का वैज्ञानिक हो जाएगा। क्या करना है, एक गिलास लेना और गिलास में पानी भरा हुआ हो, आधे भरे हुए गिलास हो, और कहना यही जल है, इसी जल को हमने मुट्ठी में बंद करके रखा है। यही जल है जिसको मैंने मुट्ठी में बंद करके रखा है, और यही जल है जो सुनामी बन जाता है। यही जल है जब सुनामी बनता है जिसको मैंने मुट्ठी में कैद किया है। यही जल जब सुनामी बनता है तो वो तटबंध के तटबंध को तोड़ देता है, नगर नगर को बहा के ले जाता है। क्या वही जल है जिसको मैंने मुट्ठी में रखा है? और फिर अपनी आंखों को बंद कर लेना और कहना, क्या क्या हम वही मानव हैं जो सुबह लेट उठते हैं? क्या हम वही कपालभाति करते रहना? बैठना नहीं है, सुनते जाना है, लिखते जाना है, मन में विचार करना कि क्या हम वही मानव हैं जो लेट उठते हैं? क्या हम वही मानव हैं जो लेट सोते हैं? क्या हम वही मानव हैं जो लेट तक मोबाइल देखते हैं? क्या हम वही मानव हैं जो विद्यालय में जाकर शिक्षकों की डांट सुनते हैं? क्या हम वही मानव हैं जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते? आप विचार करना, क्या हम वही मानव हैं जो बीमार हैं, लाचार हैं? मन से आवाज आएगी, नहीं, हम वो मानव नहीं हैं, हम वो मानव हैं जो दुनिया को बदल कर रख देंगे। हम वो मानव हैं जो कभी गांधी हुआ करते थे, हम वो मानव हैं जो कभी सुभाष चंद्र बोस हुआ करती थी, हम वो मानव हैं जो लक्ष्मीबाई होती थी, हम वो मानव हैं जो भगत सिंह होते थे, हम वो मानव हैं जो बाबा रामदेव हैं। हम अब समान जीवन नहीं जी सकते। मन में विचार करना, मन में स्वयं विचार, कुंदन हो जाएगा मेरे भाई, कुंदन हो जाएगा आपका जीवन। दोनों हाथ उठा के, हमें रोगग्रस्त, फिर एक बार, हमें रोगग्रस्त नहीं होना है। शक्ति दात्री है, ये शक्ति देता है। तो हमें क्या करना है, सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार के 12 पोज होते हैं, बस सूर्य नमस्कार के 12 पोज होते हैं। जगह मिले तो करना, वरना खड़े खड़े देखना। सूर्य नमस्कार करते हैं, थोड़ा यॉगिंग जॉगिंग करते हैं, और क्या करते हैं, थोड़ा यॉगिंग जॉगिंग करते हैं, थोड़ा सूर्य नमस्कार करते हैं, और थोड़ी हाइट बढ़ाने के लिए। अभी तो विचारों की हाइट बढ़ा रहा था, अब शरीर की हाइट कैसे बढ़ेगी मैं ये आपको बताऊंगा कि आपके शरीर की हाइट कैसे बढ़ेगी। यही है संतुलन। योग संतुलन का नाम है। योग किसका नाम है, बोलिए, योग किसका नाम है? योग किसका नाम है? संतुलन का नाम है। एक तरफ शरीर के बाह्य भाग को संतुलित करता है और एक आंतरिक भाग को संतुलित करता है। तो आइए एक बार खड़े हो जाएं। क्या करना है? सूर्य नमस्कार करना है
और सूर्य नमस्कार के पहले थोड़ा जॉगिंग करना है, बॉडी को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। कैसे? हल्का हल्का। आइए अब हम शेर कैसे बनेंगे ये देखते हैं। जितेंद्र सर आ जाइएगा नहीं तो। भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली। इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। भारत माँ शेरों वाली है, भारत शेरों वाली है, ओ शेरों वाली है। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। हमारे शेर दीवाना का पूरी कांड कराना, मौत को भी हरकाता। से पहले धर्म और देश के खातिर सरफरोशी की तमन्ना। भारत माँ शेरों वाली है, ओ शेरों वाली है। भारत माँ शेरों वाली है, ओ शेरों वाली है। भारत माँ शेरों वाली है, इसके वाली है। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ। कितनी बार एक मिनट में 30 बार हो गए, 1 मिनट से भी कम वक्त लगा। इसकी विधि क्या है? दाहिना हाथ लिया, दाहिना नासिका को दबाया, बाएं से श्वास भरिए, फिर दाहिना को दबा के बाएं से श्वास को छोड़िए, जिससे छोड़ा उसी से श्वास को भरिए और बगल वाले से छोड़ दीजिए। फिर जिससे छोड़ा उसी से भरिए, बगल से छोड़िए, फिर जिससे छोड़े उसी से भरिए। ये सबसे पहला फायदा क्या करता है? मदद करता है। आइए समझे कैसे करता है। तो आइए लंबी गहरी सांस भरे। शास्त्र में एक श्लोक आता है, मैं वहां से शुरू करता हूं। जिनके हाथ नीचे होंगे परमात्मा उनको पाप देगा। आइए। स्वास्थ्यम योगा लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम धनम आरोग्यम देहि। ये योग जो है क्या देता है? स्वास्थ्य देता है। योग क्या देता है? बल देता है। योग क्या देता है? सुख देता है। योग क्या देता है? धन देता है। आरोग्य ही क्या है?
सब सुखों का मातृ है। अब एक बार मैं योग करा रहा था, किसी ने कहा योग करने से धन आता है क्या? था, खाने को भोजन नहीं थी, साइकिल भी नहीं था, फटीचर। दिग्गज व्यवसायियों में गिनती आती है, दिग्गज। मेरे मन में भी विचार आया कि जब गुरु है, क्यों, तब ये योग का मार्ग होकर के करेंगे तो व्यापारी होंगे तो व्यापार बढ़ेगा। सुनील जी को सुनिएगा, बार बार बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के होलसेलर हैं। ये ताकत कहाँ से आई? ये योग से ताकत आई है कि नहीं? सुन लीजिए। हम इतने बीमार रहते थे कि कमाने का तो छोड़, हम अपना बचना मुश्किल समझ रहे थे। तो 2006 में ना हुआ, 2006 में जब गांधी मैदान से जुड़े हम लोग, तो उस समय से हम तत्पर हो गए। और आज देखिए, हम अपने तो हुए ही हैं, हमारे 4 भाई हैं, चारों भाई का। आप सभी को कल से हमारे यहाँ आइए और नित्य योग प्रणाम का लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुनील जी। राम की नहीं रही, कृष्ण की नहीं रही, लक्ष्मीबाई की नहीं रही, गांधी और सुभाष की नहीं रही, तो हमारी क्या रहेगी भाई? हाँ, वो दहलाती है। हाँ, ये सच है कि विपत्तियां जब आती है, कायर को दहलाती है, सूरमा काम और योग हमें बताते हैं। आपको लड़ने की ताकत आ जाएगी। परिस्थितियों पर ऐसा बोझ है, ऐसा दायित्व है कि आपको आने वाले दिनों में भारत के आप ही, और ये संभव है आपकी एकाग्रता से, ये संभव है योग से, और ये संभव है अनुलोम विलोम से। इसलिए हाथ नीचे नहीं करना है। प्रेम से पुकारिए, पर वे बोल बोल के ना जिंदगी मैंने शुरू में कहा था कि जरूरी नहीं कि जीवन में मुसीबतें नहीं आए, मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी। मनोयोग के साथ योग करते रहिए और परमात्मा को धन्यवाद देते रहिए। मुश्किलें, मुसीबतें जीवन में आएंगी और परमात्मा को धन्यवाद कहिए कि हे प्रभु, तू मेरी नैया पार लगा देना। हे प्रभु, मेरी नैया पार लगा देना। संभव है। वंदे वंदे बजरंग बली की जय। हर हर महादेव। शांत हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। महसूस करें कि परमात्मा का दिव्य प्रकाश में, उस दिव्य प्रकाश से हम ओतप्रोत हो रहे हैं। अवश्य करें। भ्रामरी उद्गीत और प्रणव के बाद रहे को अचरज है, गए अचंभा कौन। ये प्राण, ये वायु, यही तो प्राण शक्ति है, हमारे अंदर आ रही है, जा रही है। आवात वाही भेष जम, विवात वाही भेष जम।
सरलता से। तो उसकी गर्माहट को अपनी आंखों पे रखते हुए थोड़े से आंखों को मसाज कर ले, मशल ले सहजता के साथ, फिर धीरे धीरे आंखों को खोल करें। अब योग तो खेल में शामिल है। एसोसिएशन आपका अभिनंदन करती है। सरकार का ये एसोसिएशन है, ये रन एंड मैनेज्ड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और संजोग से वो दायित्व तो मेरे जी में है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ उसका। तो अगर आप चाहें तो मिनिस्ट्री में बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है खेल की मिनिस्ट्री में, तो फिर आप बच्चों को जरूर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से आप लाएँ। और आइए मैं अब हमारे पूरा वृंदावन पार्क के साथी, हमारे साथ भाई विनोद जी, भाई जितेंद्र जी, हमारे साथ प्रिया, हमारे साथ गोपी चंद बजाज जी, उधर हमारे बजाज निकलना है, कोई काढ़ा बना रहा है, कोई काढ़ा पी रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई सपाट मार रहा है। तो एक अच्छा माहौल देश का बन रहा है जी। काढ़ा भी बन के तैयार है, आपका इंतजार काढ़ा कर रहा है और आप योग का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए प्रिया जी आ जाइए। लेवल पे योगासना की कई मेडल जीत चुकी है, तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जी। कटपगनूपुर स्वरध्वनि निकसत जनक जनकता अद्भुत नृत्य करत शिव शंकर राग रंग रस चाल घनेरी डिम 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 डमरू बाजे हलन चलन आनंद भेरी नटराज संग नटवर नाचत मृदंग कनन डिमक डमडम। ये है योग नृत्य। अगर आप नृत्य, यही हमारी भारतीय संस्कृति गया तो जिंदगी में कहीं का नहीं रहता है। आप बताइए, मैं गलत कह रहा कि सही कह रहा? बताइए, हमारी मातृभूमि कभी हमसे भूल सकती है?
मातृभाषा हम सिर्फ भूल सकते हैं? क्या हम अपने माता पिता को भूल सकते हैं? क्या हम अपने मूल शिक्षक को भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। तो हमें मूल और हमने जो देश को आज़ादी जो हम लोगों ने दिया है उनके प्रति हमारा समर्पण है, नमन वंदन है। और आइए भजन के साथ हेलो आप सब भी गाएंगे झूमते हुए। जहाँ डाली डाली परे वो भारत देश है मेरा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा। गुरु जहाँ डाली डाली देश है मेरा, जहाँ डाली डाली पर सोने चिड़िया करती है बसेरा। भारत यहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का कर्म रखना मेरा। भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। हरिओ वो धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। जहाँ दीवाली की जगमग है कहीं होली के हैं मेले। बोलिए भारत माता की जय। हम साधकों के बीच में शेयर करें। कुछ प्रतिक्रिया भी ले सकते हैं, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया। आदरणीय योगाचार्य अजीत भैया, साधक साधिकाएं लोग, वृंदावन योग स्थल के सभी कार्यकर्ता, सभी सहायक, ये योग आज का विषय नहीं है। गीता में कहा गया है, चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, कहा है कि मैंने सूर्य से कहा था योग की कहानी, लेकिन उस समय से सूर्य ने अपने पुत्र मनु वैवस्वत मनु से कहा और वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। उसके बाद राजर्षियों ने इस योग को जाना, लेकिन बहुत काल से ये योग लुप्त सा हो गया था, लोग नहीं जान रहे थे। प्राग ऐतिहासिक पीरियड में पतंजलि ऋषि ने इस योग को फिर से कहा, वह भी बहुत आज के युग में बहुत नगण्य रह गया था। ये स्वामी बाबा रामदेव की कृपा है कि आज के समय में योग को फिर उन्होंने पुनर्स्थापित किया और इतना इसका विस्तार किया है कि अब जन जन में योग की भावना आ रही है। उन्हीं के शिष्य हमारे बीच में उपस्थित हैं आचार्य अजीत बाबू। इन्होंने जो इस योग स्थल में अपना प्रवचन दिया, योग सिखलाया, योग की विधियों को बताया, इनकी विद्वता से, इनके उदाहरण से सभी बहुत हम लोग उत्साहित हैं, बहुत गौरवान्वित हैं। इसलिए बहुत हृदय से इनका आभार व्यक्त करते हैं और ये चाहते हैं कि फिर कभी ऐसा समय दें जिसमें हम लोग इस ढंग का शिविर आयोजित कर सकें। ये अभी आप लोगों को डेंगू का काढ़ा मिलेगा जिससे डेंगू नहीं होगा।
आप लोग डेंगू का काढ़ा पी करके जाइए। डेंगू पटना में बहुत फैल रहा है। मैं अपनी बात को स्थगित करता हूँ। अब मैं सुनील जी को देता हूँ सम्मान करने के लिए आचार्य का। ओम संबंध में हम लोगों को अमूल्य ज्ञान प्रदान किया गया है। उनके द्वारा उनकी मृदुल वाणी में व्यक्त की गई उपदेश से हम लोगों को असंख्य लाभ मिला है। हमारे ज्ञान की वृद्धि हुई है। इसके लिए हम सभी श्रद्धेय अजीत भैया के दिल से दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारा वृंदावन योग स्थल और जितने भी यहाँ साधक साधिका उपस्थित है उनकी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अब हम लोगों को यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि उनके द्वारा दी गई योग की शिक्षा व ज्ञान का हम लोग अनुपालन करें और कर हम बिना दवा के भी निरोग रह सकते हैं। श्री अजीत भैया के से विनम्र निवेदन विनती भी करेंगे कि हम लोगों की पुकार पर वह पुनः हमारे बीच में पधारने के अनुग्रह करेंगे। आदरणीय अजीत भैया, आपके दिए गए ज्ञान से हम सभी अभिभूत हैं। हम सभी आपके ऋणी हो गए हैं। आपके ज्ञान ने हम सभी को अभिभूत व मंत्र मुग्ध कर दिया है। हम सभी आपका सम्मानित कर अपने आप को गौरवान्वित करना चाहते हैं। इसके लिए आपसे अनुमति लेकर वृंदावन योग संस्थान पटना के सभी जिनका नाम हम लोग पुकारेंगे वो हमारे अजीत भैया को सम्मानित करेंगे। फिर जो भी नाला रोड के टीम हमारे आए हैं उनको सभी को हम लोग सम्मानित करेंगे। पहला तो हम ही हैं, दूसरा श्री चंद्रदेव महतो जी अंग वस्त्र से और सामने देखिए करता है और नाम किसका हो जाता है। वास्तव में ये जो तप है और महीनों दिन से हमारे वृंदावन पार्क स्थल के सभी साथी लगे रहे, तो मेरा हृदय कह रहा है कि असली क्रेज तो आप सबको ही मिलना चाहिए। हम तो बस ऐसे एक वक्ता के रूप में आए, बोल बाल के चले गए, लेकिन सुबह उठना, योजना बनाना, दान इकट्ठा करना, मस्तिष्क से लगे रहना, ये बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि ये सम्मान मैं अपनी तरफ से भाई सुनील जी को और जो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं और वास्तव में हकदार यही है। आप ही सब हैं जो मंच पर हैं और जो हमारे उधर काढ़ा पिला रहे हैं, भले मंच पर नहीं हो लेकिन लगे हुए हैं। तो एक एक वॉलंटियर्स के रूप में आप सब हैं। और ये योजना तो पता नहीं परमात्मा की क्या कृपा थी। एक दिन मैं पार्क में आया, मेरे मन में इच्छा हुई, मैंने कहा कि आप कोई विशेष शिविर करेंगे तो मैं आऊँगा, और आपने उसे साकार रूप दिया। और आप सब, आपका तो भजन हुआ ही नहीं, इतना अच्छा भजन गाते हैं सर हमारे, मैंने भजन सुना है आपका, तो एक बार मैं सुनने के लिए आऊँगा भजन आपके। हाँ तो आइए, गा लीजिएगा जरूर, बिल्कुल। मैं दो अंतरा का ही आप लोगों को एक मुखड़ा सुनाना चाहता हूँ जो कि हमारे योगा प्राणायाम से जुड़ा हुआ है। बोलिए परमपिता परमेश्वर की। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। बरसों की प्यास थी जो, बरसों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। बरसों से तड़प रहा
आकर मैं धन्य हो गया। समय के अभाव में पूरा नहीं सुना पाए, नहीं तो मैं आप लोगों को पूरा सुना सकता था, इसे क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओम ओम। अब हमारी प्रिया सबकी प्रिया है, आवाज से तो और हम सभी लोगों की प्रिया हुई। प्रिया से निवेदन है मेरा मंच पे आए और उनको आता हुआ रहता है। चलिए हाँ, हमारे देखते हैं तीसरा हरदीप नारायण भैया जी से। हाँ, हमारे वाहन चालक जो डेली हमारे अजीत भैया को ला रहे थे, वो भी 3 बजे से कार्य कर रहे हैं। लोकेश पटेल सफल बनाने वाले वृंदावन योग स्थल पटना आ जाए। कृष्णा देवी, कृष्णा देवी, उसके बाद कांति देवी। कांति देवी आ जाए यहाँ पे। साहब की पत्नी नीलम, अब नित्य दिन सेवा भाव देते रहती है। इनके लिए एक बार जोरदार निवेदन करेंगे अजीत भैया से, आरती जी को अंग वस्त्र से सम्मानित करें। हो और जिनको बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस हो, नज़ला हो, जुकाम हो, खांसी हो, तो ये ज्योतिषमती वायल है, हम यहाँ छोड़ जा रहे हैं। देना नहीं है, ये लोग डाल देंगे नाक में आपको, एक बार काफ़ी है। ये तो सामान्य है सर्दी के लिए, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा खांसी सर्दी है, वो काफ़ी कफ निकलेगा तो कफ निकालने दीजिएगा। मैं भाई सुनील जी को अर्पित करता हूँ, आप जैसे भी हो इसको करा। इनके लिए भाई एक बार ताली। देखिए इनके लिए एक बार विशेष ताली। हाँ, और किसी भी प्रकार का देखिए योग शिविर में जुड़ने से 15 दिन नहीं आए थे, ऑपरेशन के कारण हर्निया का, तो हमारा फूल उछाना, आप लोगों को सेवा भाव देना, इनके लिए एक बार भी है कि कल को आज वृंदावन पार्क हमारे हम से फिर एक नया पार्क डेवलप हुआ, वहाँ लोग का विस्तार होना चाहिए। विस्तार होगा ऐसा मुझे लगता है। आम जनता को क्या कहना चाहिए? थोड़ा सा इफेक्ट बात लोगों में रहता है, लेकिन आप क्या कहते? देखिए, ये तो योग आम लोगों के लिए है, और योग अब पूजा पाठ की पद्धति पहले रही होगी, संतों ने इसको उस रूप में रखा था, लेकिन श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने और आचार्य बालकृष्ण जी ने इससे दवा के रूप, योग को एक मेडिसिन के रूप में प्रमोट किया है। और जहां हम दवा खा खा के भी स्वस्थ नहीं होते, वहां योग करके स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण यहाँ आपको मिल जाएंगे। कई लोग बता रहे थे मुंह में कैंसर था, घुटने में दर्द था, कई अन्य रोग भी ऐसे मिलते हैं। ये मैं बस ये बात बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि लोगों को अगर स्वस्थ रहना है तो योग को अपनी दिनचर्या का मतलब जैसे शौच जाना, ब्रश करना, स्नान करना, जैसे वो नितांत आवश्यक है उनके लिए, उसी तरह योग को उन्हें नितांत आवश्यक बनाना होगा, अपने दिनचर्या में शामिल करना होगा। तो मैं तो यही कहूँगा, योग करो, निरोग रहो, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और आप योग करें, निरोग रहें, बस इतनी इंडिया आप बना रहे हैं। ठीक है, बताइए अपना नाम, परिचय दें। मेरा नाम यशपाल हुआ और मैं वृंदावन योग शिविर से स्थल से 5 या 7 जुड़ा हुआ हूँ। जब हम लोग पुकारे अजय रनिया हम लोग को समय, इनकी व्यवस्था काफ़ी है, पूरा योगदान जो है इनके लिए कृतज्ञ, कोटि मैं अनिल केसरी, सेवानिवृत्त पदाधिकारी हूँ बिहार सचिवालय सेवा से। ये वृंदावन योग स्थल, उनका कृपा दृष्टि अजीत भैया का बने रहे और हमारे अजीत भैया के सौजन्य से मैं ये बिहार झारखंड वरिष्ठ प्रभारी सेंटर के अध्यक्ष भी हैं, भारी रहेंगे। क्या कहना चाहिए?
इन सब विशेषज्ञ समिति विशेष रूप से मैं इस पर निकलता मैं ट्रेंड हूँ दिल्ली से एवं बताइए। हम सभी को आप लोगों का सही दिन से आभारी हैं और अजीत बाबू और सुनील बाबू के सौजन्य से ये बहुत बड़ा अनुष्ठान पूरा हुआ और हम लगभग 22 बरस से हम इससे जुड़े हुए हैं। रामदेव बाबा पहली बार जो गांधी मैदान में जुड़े थे उसी समय से एकदम और तन मन धन से सेवा भाव में लग जाएंगे। जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का हम इसीलिए फोन नंबर लिए हैं, सबको निमंत्रण दे दे के बुलाएंगे और सेवा भाव देंगे। और यही खाली हम अजीत भैया से निवेदन करते रहेंगे कि बस हम लोग उस तरह का कभी भी प्रोग्राम वगैरह का बने इधर लेते आइए। हाँ, और मतलब पूरा वृंदावन योग की